इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -2 हैं। तो यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है और हमसे बोला है कि यहाँ पर द्विघात समीकरण को निकालिए। ठीक है, तो अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देंगे। और ये क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम में आ भी चुका है और इस चैप्टर से ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाएं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके सोल्यूशन को। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा हम उसको नोट कर लेंगे। हमें इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के मूल दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमने एक मूल को अल्फा मान लिया है और एक मूल को हमने बीटा मान लिया है। अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 और बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर -2। यह हमें क्वेश्चन में दे रखा था और यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इस तरीके की किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। तो अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। यह हमारा फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण बराबर x² और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा मूलों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा मूलों का गुणनफल। अब ये हमारा द्विघात समीकरण को निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले जो हमें क्वेश्चन में अल्फा और बीटा गिवन है उनसे हम इन दोनों की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हम इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इन दोनों की वैल्यू को निकालने के बाद में दोनों के मान को समीकरण 1 में रखकर यहाँ से हम द्विघात समीकरण को निकाल लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं आगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि मूलों का योगफल हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 5 और बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस ब्रैकेट में -2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 - 2, 5 में से हम 2 को घटा देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप ध्यान रखना। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10। अब यहाँ पर हम दोनों की वैल्यूज को निकाल चुके हैं। अब दोनों की वैल्यूज को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, वहां से हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाएगी। वो देखते हैं हम आगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 थी हमारी ये द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यूज निकाली थी दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 3 और इंटू में आ जाएगा हमारे पास x प्लस अल्फा बीटा। अब अगली लाइन में यहाँ पर हम अल्फा बीटा की वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी x² माइनस 3x और हमने यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को रख दिया है जो कि हमारी थी -10। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर यहाँ से समीकरण को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ जाएगी x² माइनस 3x और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाएगी x² माइनस 3x माइनस 10। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ पर हमें 2 मूल दे रखे थे और उससे हमें द्विघात समीकरण निकालनी थी, जो कि हम यहाँ पर निकाल भी चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। मेन होते हैं फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको बहुत आराम से कर देंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादातर एग्जाम में इस चैप्टर से इसी तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो
तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहां पर आपको 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सभी तरीके के क्वेश्चन आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।